दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिमालयाज की अद्भुत दास्तान से परिचय कराएंगे। हिमालयाज को लेकर सारे डाउट्स दूर कर दूंगा आपके इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक जरूर से देखना है समझने के लिए। दोस्तों, हिमालयाज एशिया की एक माउंटेन रेंज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तिब्बतियन प्लेटू से अलग करती है। अर्थ के ज्यादातर सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स आपको हिमालयाज में ही देखने को मिलेंगे, जहां 110 से भी ज्यादा पीक्स समुद्र तल से 7300 मीटर की हाइट से भी बड़े हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय का ही पार्ट है, जिसकी हाइट 8849 मीटर्स की है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि मल्टी कहे जाने वाले हिमालय आज भी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहाँ दो टर्म्स को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, यंग एंड फोल्ड। क्या आपने कभी भी सोचा है कि लगभग 2 से 5 करोड़ साल पहले बने इस माउंटेन रेंज को यंग किस वजह से कहा जा सकता है? दोस्तों, साइंटिस्ट ही बताते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 450 करोड़ ईयर्स पहले हो गया था। जब हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो हम देख पाएंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन काफी रिसेंट टाइम में हुआ है, जिसके कारण इनको यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है। भारत के अरावली माउंटेन्स इनसे ओल्ड तो है ही, बल्कि उनको अर्थ के ओल्डेस्ट माउंटेन्स में गिना जाता है। बात करें अब अगर फोल्ड माउंटेन्स की, तो ये नाम इन्हें उस जियोग्राफिकल प्रोसेस से मिला है जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों, हिमालय की फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स और उनके मूवमेंट के बारे में समझना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ के बाहरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, जो कि सॉलिड होता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल का कुछ हिस्सा भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इस क्रस्ट और सॉलिड मेंटल को मिलाकर लिथोस्फीयर बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट इसी लिथोस्फीयर के एक इरेगुलरली शेप्ड सॉलिड रॉक को बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोला जाता है। देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स दो तरह की होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशनिक प्लेट। जाहिर सी बात है कि जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वहां लिथोस्फीयर की थिकनेस ज्यादा होती है, लगभग 200 किलोमीटर की। वही ओशन के पार्ट्स में लिथोस्फीयर की थिकनेस काफी कम होती है, लगभग 5 से 100 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पैसिफिक प्लेट एक ओशनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। साइंटिस्ट्स ने अर्थ के लिथोस्फीयर को कई मेजर एंड माइनर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे एंटार्क्टिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, नाज़का प्लेट एटसेट्रा। लिथोस्फीयर के नीचे एक फ्लूइड लेयर होती है जिसे एस्टेनोस्फीयर बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स इसी लेयर के ऊपर कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स कभी एक दूसरे से टकराती है तो कभी दूर जाती है या कभी एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। उनके बीच इस मूवमेंट के कारण ही अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस अर्थ सरफेस पर देखने को मिलते हैं। इन्हीं दो मूविंग प्लेट्स के बीच रिलेटिव मोशन को हम बाउंड्री मूवमेंट बोलते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से 3 टाइप्स की बाउंड्रीज बनती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। और लास्ट में है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेट्स आपस में पैरेलल साइडवेज मूव करती है। दोस्तों, हिमालय का फॉर्मेशन कन्वर्जेंट बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है, सो हम इसी पर फोकस करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से इसे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री 3 तरह की हो सकती है। ओशनिक कन्वर्जेंस, जहां दो ओशनिक प्लेट्स कोलाइड करती है। कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस, जहां कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स कोलाइड करती है। और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जहां दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड करती है। हिमालयन माउंटेन रेंज इस कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री का ही एग्जांपल है। चलिए जानते हैं इनकी फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को। दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पोजीशन आज हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं हुआ करती थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ये जानने को मिला कि आज से करीब 25 करोड़ साल पहले अर्थ पर सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। उसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही था। फिर लगभग 20 करोड़ साल पहले ये कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में ब्रेक हुआ। नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया यंगारा लैंड नाम दिया गया, जिसपे आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया थे। साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, जिस पर आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका थे। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच एक नैरो सी था, जिसे टेथिस सी बोला गया। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर ऑलमोस्ट 10 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से सेपरेट हुई और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी। इस दौरान इंडियन प्लेट आज के रियूनियन आइलैंड के ऊपर लोकेटेड थी, जो एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट भी है। हिमालय का फॉर्मेशन 7 करोड़ ईयर्स पहले तब शुरू हुआ जब इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई
जैसा कि मैंने बोला, दोनों प्लेट्स के दरमियान टेथिस नाम का सी था जो टकराव होने के बाद दोनों प्लेट्स के बीच कॉम्प्रेस होता चला गया। क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन था, इसीलिए दोनों प्लेट्स आपस में फोल्ड होने लगी। तिब्बतियन प्लेट्यू और इंडियन प्लेट्यू के बीच इस कोलिजन लाइन को इंडस सांगपो सीचर जोन बोला जाता है। दोस्तों, जब भी अर्थ के क्रस्ट में एक बड़ा डिप्रेशन होता है, इसको हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। टेथिस सी का फ्लोर भी एक ऐसा ही जियोसिंक्लाइन था और टेथिस का यही जियोसिंक्लाइन फोल्डिंग के कारण राइज होना शुरू हुआ और यहीं से हिमालयस का फॉर्मेशन भी शुरू हुआ। हजारों साल तक ये फॉर्मेशन चलता रहा एंड फाइनली 3 करोड़ साल पहले ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हिमालयस में 3 पैरेलल रेंज है। सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयस, इन्हें हिमाद्रीज भी कहा जाता है। फिर लेसर हिमालयस, जिन्हें मिडल हिमालयस भी कहा जाता है, और आखिर में है आउटर हिमालयस, जिनका दूसरा नाम है शिवालिक्स। इसी तरह कुल 3 फेजेस में हिमालयस का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। तो क्या कारण है जिसकी वजह से हिमालयस आज भी राइज हो रहे हैं? साइंटिस्ट बताते हैं कि इंडियन प्लेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी रुका नहीं है और हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से ये प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर मूव करती है, जिसका रिजल्ट ये है कि हिमालयस का फॉर्मेशन अभी भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। दोस्तों, जरा सोचिए, साइंटिस्ट्स ने किस तरह इस बात का पता किया कि हिमालयस अभी भी राइज कर रहे हैं। हिमालयन रीजन में फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी अर्थक्वेक्स का लगातार ऑकर होना शो करता है कि इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रहा है। दोस्तों, हिमालयस को अर्थ का थर्ड पोल भी कहा जाता है। हिमालयस के फॉर्मेशन की कहानी सच में एक करिश्मा है, यानी एक जियोलॉजिकल मार्वल है। दोस्तों, ये थी कहानी यंगफोल्ड माउंटेन्स की, यानी हिमालयस की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूपीएससी मास्टर को।